दुर्ग पुलिस को चकमा देने के लिए यहाँ पे भिलाई 3 थाना क्षेत्र के जरवाई गांव में यहाँ पे एक यार्ड खोला था और दुर्ग पुलिस यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही थी और उसके अलग अलग पार्ट जो हैं जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। कहा जाता है इस दुनिया में कि जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पुलिस का बेटा पुलिस, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। कहा जाता है इस दुनिया में कि जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पुलिस का बेटा पुलिस, शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई में ललित कबाड़ी, जो दुर्ग जिला के मशहूर कबाड़ी के अवैध रूप से जो खपाने का काम करता है, ललित कबाड़ी आप सभी जानते होंगे, उसी का बेटा प्रेम साहू जो भिलाई 3 थाना क्षेत्र के जरवाई गांव में अभी मैं मौजूद हूं और आप बोर्ड पे देख रहे होंगे RS स्टील इंडस्ट्रियल यानी ऋषि सेट्ठी के नाम से ये यार्ड है। इसको यार्ड ही बोलेंगे कि ताकि इसमें काफ़ी अवैध रूप से जो चोरी की गाड़ियाँ बोले या कई तरह के अवैध तरीके से यहाँ पे गाड़ी को खपाने का काम किया जा रहा था। इससे पहले दुर्ग पुलिस ने गोकुल नगर में कई बार छापेमार कार्रवाई की है, वहाँ से काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से जो खपाने का काम किया जा रहा था। लेकिन दुर्ग पुलिस को चकमा देने के लिए यहाँ पे भिलाई 3 थाना क्षेत्र के जरवाई गाँव में यहाँ पे एक यार्ड खोला था और दुर्ग पुलिस शायद ये चकमा को समझ गया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला को सूचना मिली और टीम गठित की और जिसमें ललित कबाड़ी के बेटा जो प्रेम साहू यहाँ पे गाड़ी को खपाने के लिए गैस कटर से बड़े बड़े गाड़ियों को यहाँ पे काट रहा था, तभी दुर्ग पुलिस की टीम पहुँचती है और दबिश देती है। इस यार्ड में छापेमार कार्रवाई करती है तो यहाँ से 7 ट्रक के केबिन, 5 ट्रेलर के ढाले, 7 गैस सिलेंडर, 29 टायर, 1 गैस कटर, 28 नग टायर डिस्क, टैंकर टैंकी 1 नग बरामद किया गया है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दुर्ग पुलिस यहाँ पे आई थी और यहाँ पे गेट में ताला जड़कर सील मार दिया गया है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का अवैध तरीके से जो काम चल रहा था वो काम न हो। इस पूरे मामले को लेकर CSP हरीश पाटिल क्या कुछ बोले हैं, आइए देखते हैं। के भिलाई 3 थाना में हथकोज इंडस्ट्रियल एरिया में RS इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई और बाद में सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियाँ हैं उसको काटी जा रही थी और उसके अलग अलग पार्ट जो हैं जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर, ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में
टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने चोर जो इस हैं। बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है। हमने उनको तलब किया है, वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं। ट्रक के संबंध में या उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी फिटिंग जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है, इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी रनिंग स्टेटस और ये चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। सर क्लू कैसे मिली सर? एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम मुखबिर बोलते हैं, के माध्यम से हमें टिप मिली थी। ठीक, ओके सर। ललित कवारी के बेटे जो प्रेम साहू यहाँ पे काम कर रहे थे, जो दुनिया में कहावत है पुलिस का बेटा पुलिस, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लेकिन ललित कवारी के बेटे के ऊपर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।